हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक फेज में कितना टाइम लगता है और क्या क्या चेंज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए कि एक फेजेस में कितना डीएनए बढ़ता है। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब कितना अमाउंट का रहता है। जैसे जी1 फेज में क्या होता है, एक सेल में जी1 फेज में होगा 2C, जबकि एस फेजेस में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होगा क्योंकि उसका साइज बढ़ा था, जीवन में साइज बढ़ा था। अब वो एस फेज में आएगा तो डीएनए डबल होगा ही, क्योंकि डीएनए का क्या होता है, डीएनए का रिपल्सन होता है, वो डबल बन जाता है। तो 2C से 4C बन जाएगा। जब वो जी2 में जाएगा तो 4C रहेगा, लेकिन जब वो एम फेज में क्या करेगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके एम फेज में जब जाएगा तो सेल डिवीजन करेगा। और सेल जब डिवीजन करेगा तो 2C एक सेल में, मानिए कि जो दो सेल बनेगा, एक में 2C हो जाएगा और फिर सेकेंड वाला में भी 2C हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि पहले वो 2C था, जब उसका साइज इंक्रीज हुआ, कहे तो डीएनए जब जहाँ पर डबल हुआ तो वहां पर 4C बन गया। जी2 में भी 4C ही रहेगा, क्योंकि जी2 में तो प्रिपरेशन होता है, डीएनए का तो कुछ होता नहीं है। एम फेज में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 4C को दो पार्टों में बांटा जाएगा, क्योंकि एक सेल जो डॉटर सेल दो बनाएगा उसमें से 2C और एक में 2C, मतलब दोनों में आधा आधा होगा। ठीक है। अब देखिए हमारा जो एस2 में जो डीएनए कह रहे थे कि डीएनए डबल होता है, तो मतलब वहां पर जैसे कि डीएनए है, ठीक है, डीएनए से पहले क्या हुआ, क्रोमैटिन बनेगा, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है। तो डीएनए कुछ इस प्रकार का रहेगा, थ्रेड लाइक, और डबल स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है। आज क्रोमोसोम ज्यादा उजला हुआ रहेगा, कहेगा था कंडेंस फॉर्म पर डीएनए। कंडेंस मतलब ज्यादा कंडेंस रहेगा, मतलब कि ज्यादा उलझा हुआ रहेगा। जब क्रोमोसोम बनेगा तो ठीक तरह हमारा क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो एम फेज में तो कुछ ना हो, जी2 में क्रोमैटिन रहेगा, एस में क्रोमैटिन रहेगा, और जी2 में भी क्रोमैटिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा डीएनए डबल हो रहा था, जैसे कि इसको आप ना डिटेल में आगे मैं बताऊंगी, बस इतना से समझिए कि डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, तो क्रोमैटिन में चेंज हुआ, क्रोमैटिन से हमारा क्या हुआ, क्रोमोसोम बन गया। ठीक है। तो ये हमारा एम फेज में हमारा क्रोमोसोम था। ठीक है, ये एम फेज में हमारा क्रोमोसोम था, ये हमारा एम फेज में क्रोमोसोम था। जबकि जीवन में आए थे क्रोमैटिन के रूप में बदल गया। एस में भी क्रोमैटिन रहा और जी2 में भी क्रोमैटिन ही रहा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक यूकेरियोटिक सेल, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन कुछ इस प्रकार के रहेगा। ठीक है, उलझा हुआ। ठीक है। अब देखिए देखिए कंसेप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, हम उसका कंसेप्ट समझे कि अमाउंट ऑफ डीएनए था कैसे। एक सेल था, डबल बना, 2C में इन्वॉल्व हो गया, क्रोमैटिन भी यहाँ पर अमाउंट क्या है, 2C रहेगा। लेकिन जब यहाँ डीएनए डबल होगा तो हमारा जो 2C है वो 2C टू 2C था, लेकिन जब यहाँ पर डीएनए डबल होगा 2C से 4C बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 2 4 होगा, 4C, जी2 में भी 4C रहेगा, और हमारा एम फेज में जब जाएगा तो वो 4C रहेगा। उसके बाद ये फिर एक नया सेल बनाएगा, तो जो दोनों को आधा आधा हाफ हाफ कर देगा। जो हम अभी आप लोगों को पढ़ाई थी कि अमाउंट ऑफ, उसको हम डिटेल में समझते। ठीक है। इन मतलब हम इसको जैसे नोट्स बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार के लिखिएगा, क्योंकि सबको याद रहेगा। इन कहाँ, जीवन और एस एंड जी2 में क्या रहेगा, क्रोमेटिन रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। इन फिर जीवन फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा, जीवन में 2C। एस फेज में अमाउंट ऑफ इंक्रीज का होगा, इंक्रीज होगा तो कितना बन जाएगा, 4C बन जाएगा इंक्रीज होने के बाद। जब वो जी2 में फेज में जाएगा तो वो 4C बन के जाएगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ इंक्रीज होगा कहाँ कहाँ, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज कौन सा फेज में होता है, मतलब कि डीएनए इंक्रीज कहाँ होता है, एस फेज में, डिक्रीज कहाँ होता है, एम फेज में। ठीक है। कांस्टेंट कहे तो जीवन में 2C और जी2 में कितना हो जाएगा, 4C। जब यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जब जीवन में 2C था और जी2 में कितना है, 4C। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जीवन में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था। ठीक है। तो व्हाट इज द पीरियोडी ऑफ क्रोमोसोम, देखिए क्वेश्चन देखो मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है। एक प्रकार जैसे देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, 3 अलग अलग तरह का क्रोमोसोम है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ और है, इसका कुछ और, इसका कुछ और है, लेकिन ये टोटल है कितना है, टोटल कितना है, 3 है। ठीक है। तो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 3 है, लेकिन 3 है, लेकिन तीनों का अलग अलग है, कहे तो डिफरेंट टाइप का। इसको हम हैप्लोटाइड कहेंगे, ठीक है। अब इसको डिटेल में जब बताऊंगी ना तो बताऊंगी कैसे ये हैप्लोटाइड हुआ, ठीक है। फिर एक और है, ये देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ डीएनए कितना हुआ, 6 हुआ। ये डिप्लोटाइड क्यों हुआ, कि हैप्लोटाइड इसलिए हुआ क्योंकि ये सिंगल था, लेकिन वही अगर डबल में जोड़ा में रहेगा तो इसको डिप्लोटाइड कहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट फेजेस, अब 2 अलग अलग फेजेस में जो हमारा क्रोमोसोम था तो कैसा है, जैसे क्रोमैटिन 4C है, और देखो क्रोमैटिन 4C से क्रोमैटिन 2C बना, तो कैसे बना, जैसे देखिए ये एक सिंगल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम इसको कितना मानेंगे, 6 मानेंगे, क्योंकि ये टोटल कितना है, 6 है। लेकिन ये जीवन में, तो जीवन में क्या होता है, जीवन में हमारा 2C होता है, जबकि हमारा G2 में 4C बन जाता है। कैसे, क्योंकि क्रोमैटिन क्या होता है, डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पर 6 था लेकिन वो हैप्लोटाइड था, जबकि यहाँ पर आया तो डिप्लोटाइड हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, लेकिन ये क्या हो गया, डीएनए जब वो डबल कर दिया तो हमारा जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो क्या हो गया, 2C से 4C में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है। इन अ डिप्लोइड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नंबर ऑफ 14 देन आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। ये हमारा कुछ क्वेश्चन, जैसे अमाउंट ऑफ डीएनए इन जीवन फेज, तो जीवन में कितना था, 2C था, हमारा आंसर 2C हो गया। अमाउंट ऑफ इन G2 फेज, G2 में कितना था, 4C हो गया। नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इन G2 फेजेज, इन अगर जो इसका समझने वाला है, अगर G2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 40 है तो G2 में कितना होगा, 40 होगा। नंबर ऑफ क्रोमैटिन, ये क्रोमोसोम है तो सेम हो गया, लेकिन क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन मतलब क्या होगा, G1 एंड G2 में क्रोमैटिन क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो पहले से 40 था, जब इसको डबल किए तो G2 में कितना होगा, 80 होगा। आप इसको याद रख लीजिएगा कि क्रोमोसोम रहेगा तो G1 G2 में सेम रहेगा, बट अगर क्रोमैटिन पूछेगा तो जितना दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसका हम डबल कर देंगे, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम मतलब सेम, क्रोमैटिन डबल इन G2 में जब जाएगा तो डबल हो जाएगा। आप इसको बॉक्स बना के लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे अच्छे से। अब पढ़ते हैं बेसिक ऑफ माइटोसिस और एम्फेजेस। माइटोसिस आप एम्फेजेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। से G1 है, G2 है, ठीक है। देखिए ये हमारा अगर जो कहें कोई दो, जैसे कि 2 बहन है, ठीक है, अगर वो खुद की बहन है तो हम इसको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिन। लेकिन ये खुद की एक कजन की रही तो वो नन सिस्टर नहीं होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि दो अगर एक, मतलब कि दोनों अगर एक रहा, जैसे कि दोनों ये दोनों हो गया तो हमारा सिस्टर क्रोमैटिन हो गया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 6 है, ठीक है। 2 to 4 to 6। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, 2C, क्योंकि G1 में है, जबकि G2 में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, बट हमारा अमाउंट जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा। देखिए 2 सेल सेम जेनस, ठीक है, जेनेटिक सेम, 2 अलग अलग सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम होगा। देखिए कुछ इसका दोनों क्या किया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट था कुछ अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्फेजेज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल्स और एम्फेजेज और जितने भी फेजेज है उसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।